जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे भेजा है वैसा ही सुनाऊंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं गुरु जी की आज्ञा से शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले जय गुरु जी आंटी जी, और गुरु जी की प्यारी संगत जी के मंत्र जाप से मैं अपना ये सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि मुझे गुरु जी ने अपनी बेटी बनाने के लिए मेरी बेटी को मेरे पास भेजा है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आज से 6 साल पहले मेरी बेटी गुरु जी के एक सत्संग से होकर आई थी और उसने मुझे बताया कि मम्मी, आप जो शब्द कीर्तन में सुनकर मैं आज जो आई हूँ ना, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और जिनका ये सत्संग है सब उन्हें गुरु जी कहते हैं। आप भी एक बार ज़रूर आना। मैं किसी भी गुरु जी को नहीं मानती थी, मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। इसीलिए मेरी बेटी ने मुझे कन्विंस किया, वो कन्विंस कर रही थी, तब मैंने उसे कह दिया था कि मैं ज़रूर आऊँगी। और नेक्स्ट मंथ ही उसकी मदर इन लॉ ने अपने घर पे गुरु जी के सत्संग पर मुझे अपने घर बुला लिया। वो मेरा पहला सत्संग था और वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। वहाँ शब्द कीर्तन चल रहा था और मैं माथा टेकने लगी तो सबने मना कर दिया कि यहाँ पे पैसे या ऐसे नहीं चढ़ाते हैं, रुपीज़ या चेंज कुछ भी नहीं चढ़ाना है। और मैं जो मिठाई ले गई थी बस वो प्रसाद बांटने के लिए मैंने दे दी। उसके बाद फिर जल प्रसाद और चाय प्रसाद दिया। फिर 1 घंटे के बाद मंत्र जाप हुआ, फिर शिव जी की आरती हुई और फिर लंगर प्रसाद मिला। पर संगत जी, जब मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हो। बस तभी से मेरा उनके साथ कनेक्शन जुड़ गया। जय गुरु जी। और मुझे याद नहीं है कि कब उनका पॉकेट स्वरूप लॉकेट फॉर्म में मेरे घर आ गया संगत जी, और कब मैंने उनसे मैं अपने मंदिर में मैंने रख दिया। पर मैंने गुरु जी का स्वागत नहीं किया था, क्योंकि तब मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। गुरु जी इतना ही नहीं संगत जी, गुरु जी ने मुझे तितली के रूप में भी 2 बार दर्शन दिए हैं, फिर रोटी में ओम के रूप में भी दर्शन दिए हैं। और मैं सोचती थी कि मुझे तो आज तक कभी किसी भी कार्ड में गुरु जी और ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी लिखा हुआ नहीं दिखा है। बस गुरु जी ने मेरी बात सुन ली और अब तो जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे बहुत से कार्ड्स में ये लिखा हुआ दिखता है, और दिखाकर गुरु जी ने दर्शन दिए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इसके बाद तो बहुत सारे सत्संग हुए हैं जो मैं अपने अगले सत्संग में शेयर करूँगी। और मुझे माफ़ कर देना संगत जी और प्यारे गुरु जी, अगर सत्संग को सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी, शुक्राना मेरा सत्संग संगत जी के साथ में शेयर करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का सत्संग है। आंटी जी कहते हैं ये मेरा पहला सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
पहले तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का शुक्राना सत्संग कैसे किया जाता है, लेकिन जब एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी और गुरुजी के मैसेज भी फ्लैश हो रहे थे कि शुक्राना कितना कर, मैं सोचती थी कि हर मैसेज के बाद मैं शुक्राना तो करती हूँ, फिर गुरुजी मुझे क्या कहना चाहते हैं। शुक्राना गुरुजी, सत्संग के द्वारा आपने मुझे समझा दिया। जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करो, तो मैं आज गुरुजी की आज्ञा से मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ कब शुरू हुआ है या गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी कब बनाया है संगत जी, वो शेयर करती हूँ। आज से 13 साल पहले मैं अपने अंकल जी के साथ संगत जी अमरनाथ जी की यात्रा करने जा रही थी और प्लेन में मुझे ना संगत जी भूख लग रही थी, तो मैंने अंकल जी ने एक सैंडविच ले लिया। उसे खाने के बाद 2 घंटे के बाद ही मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई और तब तक संगत जी हम कश्मीर में लैंड कर चुके थे। वहाँ एक मार्केट में मेरे अंकल ने लंच किया और लेकिन मुझे तो बहुत घबराहट जैसी हो रही थी और स्टमक और हेड में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर संगत जी पेन हो रहा था और जैसे ही हम होटल में अपने रूम में पहुँचे तो मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक्चुअली संगत जी मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी और तब मेरे पास जो मेडिसिन थी वो मैंने ले ली थी और मुझे 3 या 4 घंटे तक मैं सो गई। लेकिन संगत जी उसके बाद तो मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई संगत जी, और तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई और 2 घंटे के बाद हमारा हेलीकॉप्टर से अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने का टाइम हो गया था। तो मैंने संगत जी अपने अंकल जी से कहा कि मैं तो चल नहीं सकती हूँ, इतनी वीकनेस हो रही है, तो आप अकेले ही चले जाओ। तो संगत जी मैं होटल में ही ऐसे बोला कि स्टे कर लेती हूँ, लेकिन ना उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, पहले तो तुझे इस हालत में अकेले नहीं छोड़ सकता, और दूसरी बात मैं इसीलिए आया हूँ कि कपल को शिवजी जी की ब्लेसिंग्स लेनी होती है और थोड़ी सी हिम्मत कर, नहीं तो मैं भी नहीं जाऊँगा। तो संगत जी फिर मैंने अपने मन में शिवजी जी से प्रार्थना की और कहा कि शिवजी जी, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके दर्शन कर पाऊँ तो प्लीज़ आप मुझे ठीक कर दो और मुझे इतनी हिम्मत दे दो कि मैं आपकी ब्लेसिंग्स ले सकूं। तो संगत जी शुक्राना शिवजी जी का कि मैं जैसे तैसे हेलीकॉप्टर में बैठ गई, लेकिन मेरे हेड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मुझे बहुत हेडेक था संगत जी। तो मैंने पर्स से टैबलेट निकाली और कहा और खा ली। तभी मैंने और मेरे अंकल जी ने देखा कि हमारे सामने एक कपल हमें बहुत प्यार से देख रहे थे और स्माइल दे रहे थे। और फिर क्या हुआ संगत जी, मेरे हस्बैंड ने संगत जी चढ़ाई करने के लिए ना हॉर्स कर लिया था और मुझे पालकी में बिठा दिया था, और जो कपल हमने हेलीकॉप्टर में देखा था वो पैदल ही चल रहे थे। अब मैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करने लग गई थी, और जैसे ही ठंडी हवा से मेरी पलक अभी झपकी ही थी कि मुझे पालकी वाले ने ज़ोर से आवाज़ दी और कहा कि अगर आप सो जाते और पालकी छोड़ देते तो खाई में गिर जाती और आपकी लाश भी नहीं मिलती। तो तभी मैंने देखा कि वही कपल सामने से खड़े होकर मुझे देखकर स्माइल दे रहे थे। मैं बहुत हैरान हो रही थी संगत जी, ये मेरे साथ साथ कैसे पहुंच गए, क्योंकि वो पैदल आ रहे थे। तो मैंने शिवजी जी का अनंतम शुक्राना किया और लखवार शुक्राना किया, लखवार शुक्राना कि उन्होंने मुझे बचा लिया था। फिर जहाँ शिवजी जी के दर्शन होने थे वहाँ मुझे मेरे अंकल जी मिल गए। फिर हमने दर्शन किए और जल्दी वापस जा रहे थे, क्योंकि मेरी तबीयत कभी ख़राब हो रही थी और कभी मुझे वॉमिटिंग्स भी आ रही थी। लेकिन वो कपल हमें फिर से संगत जी रास्ते में मिल गए और तब उन्होंने मेरे अंकल जी से पूछा कि मुझे क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया कि इतनी ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब थी पर मुझे आना पड़ा। तब उस कपल ने संगत जी हमें
2 कैप्सूल्स दिए और बोला कि ये मतलब खा लीजिए, अभी ठीक हो जाएगा। संकट जी, अब चमत्कार देखिए कि एक टैबलेट से ही मैं आधे घंटे में बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक, जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। तब हमें समझ में आया कि वो कपल और कोई नहीं था संकट जी, वो शिव और पार्वती जी ही थे जिन्होंने हमें ब्लेस किया था। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। एक बात और मैं बताना चाहूँगी संगत जी, हम घर आ गए तो हमने सोचा कि इतनी अच्छी मेडिसिन है तो और मंगवा लेते हैं। लेकिन आप यकीन करेंगे संगत जी, सभी केमिस्ट ने कहा कि इस नाम की कोई मेडिसिन है ही नहीं है। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना शिव जी और पार्वती जी हमें ब्लेस करने के लिए। और इसी तरह आप अपनी प्यारी संगत जी को और सत्संग सुनने वाली और सत्संग सुनाने वालों को भी ब्लेस करें। संकट जी, तब मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी और शिव जी एक ही हैं। तब मेरे गुरुजी से कनेक्शन नहीं हुआ था। मुझे माफ़ करना गुरुजी, अगर गुरुजी ने आज्ञा दी तो मैं अपना सेकंड सत्संग भी शेयर करूँगी, जिसमें मेरे अंकल जी के साथ कनेक्शन कब शुरू हुआ था वो शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी संकेत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस सत्संग को करने में मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी और प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारी सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा फर्स्ट सत्संग है, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँगी। बस अचानक से मेरा बहुत मन हुआ कि मुझे अभी सत्संग शेयर करना चाहिए, तो मैं कर रही हूँ संगत जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और मेरी लाइफ के बारे में मैं क्या ही बताऊँ। ऐसा लगता है कि असली ज़िंदगी तो 2020 में ही शुरू हुई है। बहुत बुरा वक्त था संगत जी, मेरी हिम्मत नहीं होती थी उस वक्त को याद करने की संगत जी। लेकिन वही है ना, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था 2020 में मैंने अपने पापा को खो दिया था। उस वक्त कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बस हमारे सामने ये सच आ गया कि अब पापा से कभी मिल नहीं सकते हैं हम। संगत जी, मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। मुझे छोटे एक भाई बहन है मेरे। पापा के जाने के बाद और बात और बड़ी हो गई, शायद खुद का तो बचपन ही खो गया मुझसे। उस वक्त यही था कि अब सब कुछ संभालना है, मम्मी को घर, बहन, भाई और सब संभालना है। सोच लिया था कि अब पापा की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं मुझे ही निभानी है। पर संगत जी, अपना दर्द दिल में छुपा लेती, किसी से ना कहती। एक स्ट्रॉन्ग बेटी बन गई, सच कहूँ तो बेटा ही बन गई थी संगत जी, क्योंकि पापा हमेशा कहते थे ये मेरी बेटी नहीं है, मेरा बेटा है, बेटा है ये मेरा। संगत जी, पापा के जाने के बाद भगवान से नफरत करने लग गई थी। कुछ नहीं करती थी, ना कैसे कोई पूजा करती थी, ना कहीं जाती थी, मंदिर नहीं जाती थी, कोई प्रसाद नहीं खाती थी। संगत जी, दिमाग सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने में ही रहता था और दिल में पापा को खो देने का दर्द रहता था। और मेरे पापा को भी नहीं बचाया, इसीलिए भगवान जी से नफ़रत भी करने लग गई थी।
संगत जी, हमारा एक फैमिली बिजनेस है जो मेरे पापा का सपना और मेरा भी सपना है, उसको एक अच्छे लेवल तक लेके पापा के जाने के बाद डिसाइड किया कि मैं संभालूंगी। और अब ये बिज़नेस मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। मेरे पापा का सपना पूरा करना है, एम है ये मेरा, जो मेरे पापा का सपना मैं पूरा करूँगी। धीरे धीरे गलती करी, लॉस खाया, पर बिजनेस धीरे धीरे और इसे लॉस में जाता रहा। बहुत कोशिश की पर नहीं ठीक कर पाई, बहुत परेशान रहती थी। बहुत कुछ हो रहा था संगत जी ज़िंदगी में। बहुत लोगों ने बोला कि छोड़ दो, नहीं कर पाओगी, नहीं छोड़ा संगत जी, नहीं छोड़ा। एक उम्मीद लगाई हुई थी कि कोशिश करती हूँ, कोशिश करती रही संगत जी मैं अपनी। 2020 से 2023 आ गया पर कोई रिजल्ट नहीं मिला। करियर की भी नहीं सोची, पैसे लगाए, मेहनत करी पर रिस्पॉन्स नहीं मिला। बहुत परेशान रहती थी और घर में भी बहुत परेशान रहती थी। मम्मी की तबीयत ख़राब, घर का माहौल ज़्यादा ख़राब और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थी, बहुत थी। हर चीज़ में संघर्ष प्रॉब्लम थी। मैं बहुत टेंशन में थी। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला गुरुजी के पास जा, बड़े मंदिर। पर संगत जी भगवान पे मैं भरोसा तो भगवान जी पे भरोसा था तो छोड़ो, नफ़रत थी। भरोसा तो छोड़ो, नफ़रत थी। उसके बाद को अनसुना कर दिया और फिर टेंशन, परेशानी और कोशिश करते हुए 6 महीने निकल गए और मन भी बहुत ज़्यादा टूट गया था। फिर मेरी फ्रेंड ने फिर बोला कि गुरुजी के पास बड़े मंदिर जा। संगत जी थोड़ा सोचा, फिर अनसुना कर दिया। उसने बहुत बोला। तब से यूट्यूब पे सर्च किया, थोड़ा सा देखा और फिर ध्यान नहीं दिया। वो मुझे बहुत बोलती रही संगत जी, बहुत बोलती रही। बहुत लोगों के सत्संग सुने। उस वक्त मैं इतनी परेशान थी ना, इतनी परेशान थी, मैं आपको बता नहीं सकती। तो गुरुजी के पास जाने के लिए फिर सोचा, प्लान बनाती थी पर नहीं जा पाती थी। फिर मैंने भी दिल में ज़िद ठान ली कि गुरुजी के पास जाने की हर मंडे सोचती थी, पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि नहीं जा पाती थी। हर मंडे कोशिश करती थी पर ज़िद ठान ली थी। तो एक दिन मम्मी को लेकर के निकल गई बड़े मंदिर जाने के लिए। कुछ नहीं पता था कहाँ जाना है, कैसे जाना है, पर संगत जी बहुत आराम से हम बड़े मंदिर पहुँच गए। मंदिर में एंट्री हुई, बहुत अच्छा लगा। और जैसे ही मैंने हॉल में एंट्री की, मानो ऐसा लगा जैसे जन्नत में आ गए हूँ। गुरुजी के पास अरदास लगाई, चाय प्रसाद पिया और फिर घर के लिए निकल गए। धीरे धीरे गुरुजी के सत्संग सुनने लग गए, मंदिर जाने लगे। सच बताऊं तो संगत जी, मैं उस वक्त गुरुजी के पास ये सोच के गई थी कि तू बस आप मेरा बिजनेस ठीक हो जाए। पर संगत जी, गुरुजी को सब पता है किसको कब क्या देना है। मेरे बिजनेस में कोई फ़र्क नहीं दिख रहा था मुझे। गुरुजी को अरदास करती और फिर थोड़े टाइम बाद ना रिज़ल्ट मिलने पे मैं टूट जाता मन मेरा। तो कभी गुरुजी से लड़ाई करती तो कभी शक करती। फिर कुछ टाइम गुरुजी का कोई नाम नहीं लेती और फिर सुनती तो और फिर विश्वास बनाती, अरदास करती। ये सिलसिला ऐसे चलता रहा। आई एम रियली वेरी सॉरी गुरुजी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं जानती हूँ मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मैं नहीं समझ पाई, सेल्फिश जैसे रिएक्ट कर रही थी। मैं इतनी परेशान थी, सब्र नहीं था, बस चाहती थी कि जल्दी से ठीक हो जाएगा। संगत जी, पर मतलब ऐसे था कि झूठ नहीं बोलूँगी मैं, पर उस टाइम में बहुत ज़्यादा सेल्फिश थी, गलत थी। पर हमारे गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत प्यारे हैं, सब जानते हैं किसे कैसे देना है, कैसे बदलना है, सब कुछ। संगत जी, बिजनेस के लिए मैं गई थी पर वो ठीक नहीं हुआ। लेकिन संगत जी, सबसे अनमोल चीज़ ठीक हुई है मेरी मम्मी है, जो मेरी अनमोल चीज़ है। संगत जी, गुरुजी ने मेरी मम्मी को ठीक किया है, जो इमोशनली टूट चुकी थी, संभाल नहीं पा रही थी खुद को, तबीयत भी ख़राब। संगत जी, हमारे घर का सूनापन वो ठीक हो गया, वो बदल दिया गुरुजी ने। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। और
आज मेरी मम्मी गुरुजी की वजह से ठीक है, जो इमोशनली टूट गई थी आज हंसती है, खुश भी रहती है, गुरुजी की भक्ति करती है, हमारे घर का माहौल बदल दिया है। मैं संभाल नहीं पा रही थी, हमें गुरुजी ने संभाल लिया है, हमारे घर का सूनापन ख़त्म कर दिया है गुरुजी ने। गुरुजी से मिलने के बाद हमें लगने लगा कि हमारे सर पर किसी बड़े का हाथ आ गया है, हमारी लाइफ फिर ट्रैक पर आ गई है, काम करने लग गए हैं। जो सिर्फ ज़िंदगी को एक सज़ा समझ के काट रहे थे, अब जीने लगे हैं। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरी फैमिली पर, मम्मी पर मेहर की है। मैं जितना शुक्राना करूँ गुरुजी उतना ही कम है, उतना ही कम है। जय गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपनी ज़िंदगी गुरुजी के बिना नहीं जी सकती हूँ। जो जगह खाली थी, खाली है। अब लगता है गुरुजी मेरी फैमिली मेम्बर है। सच्ची बहुत प्यारे हैं संगत जी गुरुजी। अब तो हर दिन हमारी ज़िंदगी में सत्संग होते हैं। बहुत बार गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। कभी रोती हूँ तो मैं कभी रोटी में तो कभी चाय में दर्शन देते हैं संगत जी। और मुझे तो गुरुजी ने बिल्कुल ही बदल दिया है। कहते हैं ना, नींबू जैसे निचोड़ लेते हैं गुरुजी, वही हो रहा है। मेरी परीक्षा चल रही है। अब मेरा विश्वास गुरुजी पर डेली बढ़ता है। संगत जी, पहले मैं गुरुजी से सिर्फ मांगती थी, पर अब मैं मानती हूँ। मुझे पता है मेरे गुरुपा मेरा टेस्ट ले रहे हैं, पर अब मैं यही कहती हूँ कि जो गुरुजी ने मेरा 100% करना है, जो गुरुजी ने करना है करें। मेरा 100% सरेंडर है आपके सामने। आप जो करोगे वही मेरे लिए ठीक होगा। मैं अपनी लाइफ आप ही के हाथ में सौंप रही हूँ। आप जो करोगे वो करो। वैसे तो गुरुजी ने मुझे सब्र करने को कहा है, जो नहीं था मेरे अंदर, पर अब सब्र है, वो भी गुरुजी ने ही दिया है। गुरुजी हाउस में ब्लेस करके गुरुजी ने मेरे अंदर सब्र दिया है संगत जी। और अब मन शांत है, सब्र है, गुरुजी पे विश्वास है। मैं जानती हूँ वो सब संभाल लेंगे। मैं रोज़ संगत जी बहुत संभाल लेंगे, मुझे पता है। बहुत प्यार करती हूँ संगत जी गुरुजी से। वो कहते हैं तेरा फ्यूचर मेरे हाथ में है, वो मैंने ब्राइट कर दिया है, तू सब्र कर। मैं जानती हूँ मेरे गुरु पर सब ठीक करेंगे। अभी परीक्षा ले रहे हैं, पर वो कहते हैं मैं सब ठीक करूँगा। मुझे विश्वास है कि मेरे गुरुपा मेरी सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स ठीक कर देंगे। बस मैं यही कहना चाहूँगी गुरुजी, आपकी रज़ा में ही अब मेरी खुशी है गुरुपा। गुरुपा आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं, बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो। आई रियली लव यू गुरुपा, आई रियली लव यू। बस अब आप मेरा हाथ पकड़े रहना गुरुपा। सबको ब्लेस करना, सब खुश रहें, सारी संगत जी को ब्लेस करना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी, क्योंकि गुरुपा के बारे में बहुत बात करूँगी तो ज़िंदगी ही निकल जाएगी, पर उनकी महिमा के बारे में मैं बताना ख़त्म नहीं होगा। सच बताऊँ तो मैं सोचती थी मैं अपना सत्संग में मैं कब शेयर करूँगी, तब शेयर करूँगी जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर मैं गलत थी। गुरुपा को तो हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए। पहले हम उनसे मांगे, वो चीज़ मिले, फिर शुक्राना करें, तो बहुत गलत है ना संगत जी। इसीलिए शुक्राना तो हर पल का है गुरुपा को। संगत जी, मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या बोल दिया है, क्या क्या लिखा है। अगर सत्संग सुनाते वक्त मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। कुछ गलत बोला गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। आप भी माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुपा। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, और जो दिया उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। मैं अपना नेक्स्ट सत्संग जल्दी शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संकट जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी,
एक छोटा सा सत्संग और है, मैं आपको सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे भेजा है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं लखनऊ से हूँ और ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे नहीं पता सत्संग कैसे करते हैं। मैं गुरु जी के सामने बैठी और अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी से फ़ेब 2024 से जुड़ी हूँ संगत जी, एक आंटी जी के माध्यम से। संगत जी, एक दिन मैं मेरी संगत आंटी के घर पे बैठी थी और होली पर कहीं बाहर घूमने जाने की प्लानिंग, बड़े मंदिर में गुरुजी हैं, उनके दर्शन के लिए चलते हैं। मैंने उनसे पूछा कि कौन से गुरुजी हैं, तो उन्होंने बोला कि तुम छतरपुर बड़े मंदिर सर्च करो, मिल जाएंगे। तो मैंने तुरंत उनको सर्च किया और जब मैंने गुरुजी को देखा और बड़े मंदिर के बारे में जाना तो मुझे भी लगा हमें भी वहाँ जाना चाहिए। फिर होली के एक दिन पहले हम घर से निकले, रास्ते में बहुत सारी बटरफ्लाइज मिली, जिससे ये फील हो रहा था कि गुरुजी हमारे साथ हैं और उनसे कनेक्ट नहीं हो रही हूँ मैं। फिर मुझे मैसेज आया कि बेटी, मैं तुझसे होली तेरे साथ होली खेलने आऊँगा, मुझे पहचान लेना। संगत जी, मुझे नहीं पता था गुरुजी किसकी बात कर रहे हैं, किस तरह से बात करते हैं। फिर मैंने छोटी होली के दिन होटल में पहुँच गई एंड सुबह जब मैं उठी तो मैंने और मेरे हस्बैंड बाहर बैठकर चाय पी रहे थे। तभी अचानक से छोटा बच्चा आया जो मेरे रूम के बगल वाले रूम में रुका हुआ था। उसने बोला मैं होली खेलने आया हूँ। मैं शॉक्ड हो गई कि सच में गुरुजी बच्चे के रूप में आए हैं मेरे साथ होली खेलने के लिए। मैं बहुत खुश हो गई संगत जी, और फिर उसके साथ हमने खूब होली खेली। फिर हम लोग बड़े मंदिर के लिए डायरेक्ट निकल गए। सोचा पहले रूम लेंगे, फिर फ्रेश होकर गुरुजी के दर्शन करेंगे, पर गुरुजी की मर्ज़ी से हम लोग डायरेक्ट ही मंदिर पहुंच गए संगत जी। मैंने जीन्स शर्ट पहनी थी, मुझे लगा मेरे सर पे कुछ नहीं है तो मंदिर कैसे जाऊंगी। तभी पार्किंग में संगत जी टॉयलेट के बाहर मुझे एक आंटी मिले। मैंने उनसे पूछा कि मंदिर में बिना सर पे दुपट्टा रख के जा सकते हैं। वो मुझे देखती रही और मुस्कुराती रही। संगत जी, मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैंने उनसे दोबारा पूछा और बोला कि मैं उनसे 1 महीने पहले ही जुड़ी हूँ। तो आंटी जी ने बोला कि वो तो महाशिव हैं, आप कैसे भी जाएं, वो सिर्फ श्रद्धा देखते हैं और वो आपसे ना जाने कितने जन्मों से जुड़े हैं। फिर भी मुझे लगा कि बिना फ्रेश हुए मंदिर जा रही हूँ, ये सोचकर कि कहीं सोच रही थी, अचानक से बारिश होने लगी। तब मुझे लगा कि वाह गुरुजी, आपने मेरे लिए बारिश ही करवा दी। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड अंकल जी लाइन से अलग हो गए। मेरे अंकल जी मुझे दिख ही नहीं रहे थे। फिर मैंने गुरुजी से प्रे किया कि मैं आपके अकेले दर्शन नहीं करूँगी, मेरे हस्बैंड अंकल जी के साथ ही करूँगी। फिर अचानक से संगत जी मेरे अंकल जी सामने आ गए, तो मैंने दोबारा अपने अंकल के साथ लाइन में लगी और फिर सेवादार अंकल जी ने हम लोगों को गुरुजी के दरबार में सामने बिठा दिया और फिर हम वहीं चाय प्रसाद मिला। फिर चाय प्रसाद पीते हुए मैं उनसे अपनी सारी बात कहने लगी और मेरे आंसू बहते जा रहे थे। फिर अचानक से मुझे रोजेस के स्मेल आने लग गई संगत जी। मैं बहुत खुश हो गई, इधर उधर देखने लगी, मुझे गूज़बम्स हो गए और मैंने बोला गुरुजी आप मेरे पास आए थे ना। फिर मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया, उनके दर्शन किए। मुझे इतना अच्छा लगा मैं बता नहीं सकती। और मैंने लंगर प्रसाद चखा, वापस घर आई। मुझे पता चला कि भाई की अच्छी जॉब लग गई है। फिर मैंने तुरंत गुरुजी को शुक्राना किया क्योंकि उनकी कृपा से भाई की अच्छी जॉब मिली है। मुझे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने में बहुत लेट हो गया, इसीलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे डायरेक्ट बुला के दर्शन दिए हैं। गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है संगत जी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। वो जैसा बोलते हैं मैं वैसा करती हूँ। जब मैं परेशान होती हूँ तो गुरुजी मुझे टेलीपैथी से समझा देते हैं। मेरी लाइफ में एक चीज़ की कमी है, वो भी गुरुजी समय आने पे बेच देंगे। मुझे सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। और भी सत्संग है संगत जी, और मैं फिर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आंटी जी। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी।